जी सर, पहले तो अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम कॉमरेड हरपाल सिंह त्यागी है और जी। जी, और C2 सचिव मंडल का जो है मेंबर हूँ, सदस्य। तो करावल नगर सीट पर कॉमरेड अशोक अग्रवाल जी हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से कपिल मिश्रा हैं, जिन पे दंगों की कई ऐसी वीडियो वायरल हैं जिन्हें उन पर जो है भड़काने का आरोप है। जी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी हैं और कई प्रत्याशी हैं। जी तो क्या कैसा मुकाबला रहेगा और क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है? मुकाबला साफ है, क्योंकि अभी जो है एक तो त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरी बात यह है कि हम कम से कम 25-30 दिनों से डोर टू डोर लोगों से के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो लोगों ने जब उनसे रूबरू हो रहे हैं तो सबकी जनता ने जो मन अपना बना लिया है कि इस बार जो है हम जो जनता के जो वर्किंग क्लास के नेता कॉमरेड एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी हैं, उनको हम चुनकर विधानसभा में भेजेंगे, ताकि एक गरीब की आवाज़, मजदूर की आवाज़, और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ कचरे से भरी हुई हैं, सड़कें कतई 2-2 फुट के गड्ढे हैं, और जनता कह रही है कि जब बरसाती मेंढक की तरह 5 साल में एक बार आएगा और बड़े बड़े प्रलोभन दे करके और वो चले जाते हैं, लेकिन 5 साल तक जनता फिर दिखाई नहीं देती। आज सब साथी जानते हैं इस बात को कि जहाँ चुनाव होता है तो वहाँ बीजेपी जो है पूरी झड़ी लगा देती है वायदों की, लेकिन ज़मीन पर धरातल पर कुछ नहीं, वो हवाई बात है। यानी उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, बोला हम अगर आएंगे सत्ता में तो 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, नहीं मिला। राजस्थान में चुनाव हुआ, हूँ बोला हम 500 का सिलेंडर देंगे, नहीं मिला। हरियाणा में यही बात बोली गई कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, लेकिन नहीं मिला किसी को। अब दिल्ली में बोल रहे हैं कि 500 रुपये का हम सिलेंडर देंगे आएंगे तो सवाल ये है कि यही मोदी जी जो है कुछ समय पहले कह रहे थे कि भाई ये फ्री की रेवड़ी जो है बड़ा घातक है, जो फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी दे रहे हैं। आज वो उनसे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे ये जो नीतियाँ ये तो रहेंगी ही रहेंगी, हम तो इनसे और आगे बढ़ के वो करेंगे। तो क्या आज फ्री की रेवड़ी नहीं है? वो केवल जनता का गुमराह करके और वोट बटोरने के नियत से ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। बाकी सत्ता में आने के बाद एकदम पलटी मार जाते हैं। सभी साथी जानते हैं कि जो 2020 के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो 3 काले कानून लेकर के केंद्र सरकार आई थी उसके विरोध में, तो वहाँ 750 किसान शहीद हो गए। 13 महीने आंदोलन चला और 13 महीने बाद मजदूर जो है मोदी जी की समझ में आया कि शायद कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, जो हम समझ नहीं पाए किसानों को। अब जो है अब किसानों से माफ़ी मांगते हैं और इन कानूनों को रिपील करते हैं और उनको लिखित वायदे करे गए किसानों से कि हम किसानों की कुछ मांगे थी। जब उन्होंने उस शर्तों के साथ में आंदोलन समापन किया था, उन्होंने बोला था इस बात को कि भाई जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद जो है शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके स्मारक बनाए जाए। जो किसानों पर झूठे मुकदमे हैं उनको मुकदमे को वापस लिया जाए, और जो किसान के ट्रैक्टर आज तक भी थानों में खड़े हुए हैं उन ट्रैक्टरों को छोड़ा जाए। और सबसे बड़ा वायदा ये है कि जिसको लेकर जो MSP की गारंटी दे फसलों के दाम की, लेकिन वो सब उन्होंने पलटी मार गए। आज जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, दिल्ली तो सभी की है, तो आज वो शंभू बॉर्डर से जो शंभू बॉर्डर है वहाँ किसानों को रोक दिया गया है, आने नहीं दिया जा रहा। आज शंभू बॉर्डर के किसान बोल रहे हैं इस बात को, बोला जब राज्यों में चुनाव होंगे तो हम भी इनके नाम के बोर्ड लगाएंगे और इनका बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। और इनको यहाँ करावल नगर में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? करावल नगर की जनता से हम भी अपील करना चाहेंगे कि आप ऐसे कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा में भेजो जो आपकी मुद्दे की बात कर सके, आपके मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की बात कर सके। आज दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी जो 18,066 रुपये है, लेकिन वेतन के नाम पर माली लोग दे कितना रहे हैं? 10,000, 8,000, 9,000। महिलाओं को तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो केजरीवाल अगर वाकई में जनता के प्रति गंभीर है तो उस वेतन जो घोषणा की है उसको लागू क्यों नहीं करा रहे? और
वो मालिकों को खुली छूट दे रखी है कि मैं मशीनरी जो है ढीला छोड़ दूंगा, आपकी मर्जी, वेतन पूरा दो या ना दो। तो मजदूरों की श्रम शक्ति का तो कोई मोल ही नहीं है। जनता के पैसे की लूट मचाई जा रही है बिल्कुल। और ऊपर से 4 काले कानून लेकर आ गए मजदूरों के खिलाफ। वो कानून लागू होने के बाद मजदूर गुलाम हो जाएगा, परमानेंट नौकरी का जॉब खत्म हो जाएगा। एक कानून लेकर के, फिक्स टर्म कानून लेकर के आए हैं। उस कानून के तहत जिस दिन कर्मचारी भर्ती होगा उससे उसी दिन लिखवा लिया जाएगा आपको कितने दिनों के लिए रख रहे हैं हम। और जब वो समय पूरा होगा वो सेवा समाप्त हो जाएगी, ना वो कानून में जा सकता, ना वो ट्रेड यूनियन में जा सकता है। तो ये सारे जन विरोधी नीति। आज चर्चा होनी चाहिए महंगाई के ऊपर, चर्चा बेरोजगारी के ऊपर होनी चाहिए, स्वास्थ्य के, शिक्षा के ऊपर होनी चाहिए। चर्चा किन मुद्दों पर हो रही है? चर्चा हो रही है हिंदू के नाम पर, चर्चा हो रही है मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। तो ये जो धर्म है, हमारी पार्टी की साफ समझ है, धर्म व्यक्तिगत आस्था है। कोई शिव जी को मान्या है, कोई हनुमान को मान्या है, कोई विष्णु को मान्या है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। तो लेकिन इन लोगों का क्या कि हम जय श्री राम कह रहे हैं तो सारी दुनिया जय श्री राम कहे, तो ये कौन सा मतलब हुआ? तो सवाल मतलब इस तरीके से तस्वीर पेश कर रहे हैं कि जैसे धर्म के ठेकेदार दुनिया के अंदर सबसे बड़े हम ही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो सवाल जो है ना, मजदूर का पेट रोटी से भरेगा, मजदूर के हाथ में पैसा होना चाहिए उससे, ताकि वो अपने बुजुर्ग माता पिता का समय पर दवाई दिलवा सके, इलाज करा सके, बच्चों को शिक्षा दिलवा सके। लेकिन जो है वो सब हवाई फायरिंग है, कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए हमारी करावल नगर विधानसभा की जनता से अपील है, आज आपके लिए इतना ये गोल्डन चांस है, इतना बढ़िया मौका आया है कि आप CPIM के उम्मीदवार कॉमरेड एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी को भारी मतों से विजयी बना के अपना कीमती वोट दे के विधानसभा भेजें, ताकि वो आपका दुख दर्द समझ सके और जनता को जो है एक महंगाई से राहत दिलवा सके। और जो गंदगी का सवाल है, सड़कों का सवाल है, नाली का सवाल, हर चीज़ से जो है वो मुद्दा आपका जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। तो यही हमारी अपील है कि दोबारा पुनः हसिया हथौड़ा सितारे का बटन दबाएं, 1 नंबर का बटन दबाएं और कॉमरेड अशोक अग्रवाल जी को भारी मतों से विजयी बनाए। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद सर।